हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी है पार्ट 2, वही कंटिन्यू करेंगे करण औजला जी के इंटरव्यू का। लास्ट पार्ट में थोड़ा काम इमोशनल हो गया था, मुझे पता था होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 25.56 ओके, जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट। पहले लगता था भाई कि लोग क्या ये बात करेंगे, पर भाई किसी को क्या पता जो इस थोड़ी पीछे डर लगता है कि पब्लिक में वल्नरेबिलिटी नहीं दिखानी चाहिए, कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, वीक पार्ट नहीं दिखाना चाहिए। पहले लगता था भाई कि लोग क्या ये बात करेंगे, पर भाई किसी को क्या पता जो इससे गया ही नहीं है। मैं तो उनके लिए दिखा रहा हूँ जो इससे थ्रू जा रहे हैं। Whoever is going through it, it's okay to let it out. It's okay to admit that you missed them. That's why सबसे बड़ा fear क्या है? inspirational अब is losing my family again, bro. I don't want to see, my sisters leave, my wife, my brothers, anybody that I love. Like, I know everybody's gonna go one day, but that's my biggest fear, bro. I can't face it. I don't want to think about it. शायद मैं ही चले जाऊँ सबसे पहले। मेरे को कोई बोलेगा ये तो रोता रहता है, फट्टू है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। रोता हूँ जब दूसरा टाइम आता है तो फिर वैसे भी मिल लेते हैं हम। It depends on the situation, but Why you can call me next time if you ever feel like love you, bro. Thank you so much, यार। ever you feel like I'll be there to listen. मैं समझ जाऊँगा, टेंशन मत ले। बिल्कुल वही बात है, पक्का बात। मैं एटलीस्ट मैं प्रिटेंड कर दूँगा मैं समझ गया। यही चाहिए बस। आज सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है about you? You're a perfect man out there, great family, relationship, everything is there now. आप पावर दिखाने में नहीं डरते हो, आप रोने में नहीं डरते हो, आप आपका स्टाइल गेम खर्चा करने में नहीं डरते हो ना, एट द सेम टाइम आप अपनी सोसाइटी के लिए भी अच्छा कर रहे हो। सो यू हैव बोथ द साइड्स, यू हैव शोन इन दिस पॉडकास्ट ओनली। अभी इतनी देर में आपने मुझे वो साइड भी दिखा दी, मुझे डर लगता है मेरी फैमिली के साथ, मैं मेरी फैमिली को सेव करना चाहता हूँ, और दूसरा दिखा ले भाई वैसे भी मिल लेंगे, तुम देख लो। यू हैव शोन ऑल द साइड्स। What this perfect Karan Aujla की insecurity है? What makes you insecure about it? I feel like not making a good song, bro, is me. मेरे को और किसी चीज़ का चक्कर नहीं आता। जब मैं अपने the people that love me, when I let them down with a project or something, मैं तो अपनी तरफ से 100% करता हूँ, लेकिन जब उनको लग जाता है कि यार मज़ा नहीं आया, तो वो चीज़ मेरे को बहुत तंग करती है। मतलब that's my insecurity in a way where I don't wanna lack ever. Like, मैं तो ऐसे ही चाहता हूँ कि जब भी कोई प्रोजेक्ट है हमारा तो टॉप ही हो, बस टॉप ही है। तो हो जाता है, लेकिन कई बार अपनी तरफ से तो 100% दो हर बार। मेरा एक गाना था 48 राइम्स, और उसमें राइम स्कीम थी बहुत सारी, और उसमें एक वर्ड आता था कुड़े, तो एवरीबडी इज मेकिंग फन ऑफ वो इसमें कुड़े कुड़े कुड़े। उसके पहले भी एक थोड़ा सा नैरेटिव भी शुरू हो जाता है, मीम पेजेस ये और सिंगर्स के ये ग्रुप वगैरह बने हुए, तो वो बोले भाई हमारा सिंगर अच्छा है आपके सिंगर से। तो वो भी चल जाता है सिस्टम। तो वो पेज ने बहुत डाला, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे नहीं अच्छा लगा, मतलब मेरे को ऐसे था कि यार ये गाना अच्छा चलेगा, लेकिन मैं सुनता हूँ तो वो मेरे को बहुत I did feel bad, bro. I was like, नहीं यार बेइज्जती होगी सारी। और क्या यार, आगे से नहीं होने दूँगा। आप अपने कॉन्सर्ट में एक और चीज़ बोलते हो, ओके, which I find interesting कि क्यों बोलते हो, is आप पंजाबी में बोलते हो कि यार लड़कों बस एक ही बात है, लड़कियों का दिल मत तोड़ा करो। सही बात है। Right, you say that, right? कि कुड़ियां ने दिल ना मोटे कुड़ियां दे दिल ना तोड़े, कुड़ियां दे दिल बहुत पोड़े होते हैं, इसलिए बहुत भोले दिल की होती है, innocent दिल की लड़कियां होती भी है यार। Why do you say this specifically? क्या देखा ऐसा, क्या नोटिस किया है कि कहाँ जाता है इस टाइम? पता नहीं यार, मेरे को बस ऐसे लगता है कि लड़कियों के साथ होना नहीं चाहिए धक्का वगैरह काफ़ी। I feel like because I grew up in like a woman household when I was growing up. When my dad passed away, I was just with two of my sisters. They were older than me and my mom. So I have seen them run the house.
आई वॉज 11 years old. मैंने देखा हुआ है जब मेरी सिस्टर को पता चल गया कि हमें शहर लेके जाने वाला भी कोई नहीं है सौदा पत्ता लेने के लिए की ग्रोसरी के लिए, तो मेरे को भी गाड़ी सीखनी पड़ेगी. तो मैंने देखा है उसने किसी को ढूंढा, एक और लड़की को गांव की, जिसने उसको गाड़ी सिखाई. और मैं ग्राउंड में खेलता होता तो मेरी सिस्टर जा रही होती थी गाड़ी सीखने. उसने 6 महीने लेके गाड़ी सीखी, अभी भी नहीं आई उसको 20 साल हो गए. लेकिन तो वो मैं लेके जाती थी. और मेरी माँ के ऊपर सारी जिम्मेवारी चली गई कि अभी 2 लड़कियाँ हैं, इनकी शादी करनी है. कितना कुछ हो जाता है यार. अभी कल शादी करनी थी, घर संभालना था, सब कुछ मेरे को स्कूल पढ़ाना था. और सिस्टर्स, मॉम का सपना था कि सिस्टर्स को बाहर भेजूंगी, इनकी लाइफ सेट हो जाएगी. डैड तो अभी रहे नहीं. तो वो मेरे को लड़कियों के बारे में थोड़ा सा वो सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है कि यार तरस आ जाता है थोड़ा सा कि यार ये तो क्या होता है. क्योंकि एक तो कुछ कई लड़कियां होती भी हैं बुरी, यहाँ भाई बोल के दिखा दो वो भी सही है, लेकिन ओवरऑल बोलता है कि यार फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए लड़की का. आपका ये ऐसा सही, कोई फायदा ना उठाओ. मतलब प्यार के मामले में लकीली अभी तक नहीं हो. हमने तो तोड़ी सारे हमने नहीं लूटा भाई. भाई ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. The way you said it, oh my God. लड़की थोड़ा आता ना शहरी सिस्टम. लेकिन लिखते सारे ऐसे गाने हो जैसे और क्या 15 बार हार्ड ब्रेक देख लिया और भाई यार, थोड़ी फिल्मी जिंदगी जीनी पड़ती है यार. कैसे मैं बोरिंग लाइफ में कैसे इतने अच्छे टॉपिक लिख लूंगा यार. थोड़ा होना पड़ता है सिनेमैटिक सिस्टम. लिखते तो बढ़िया. थैंक यू यार. You don't need this. I mean, everybody knows this. राज भाई, इट्स सो फनी दैट मेरे को भी नहीं पता होता कि मैं कब क्या लिखूंगा. स्टूडियो में जाके मैं अब लिख लूंगा या नहीं, है ना. बस वो ब्लेसिंग ही है, कोई कुछ ना कुछ हो जाता है बस. Tell me your definition of love. पहली बात तो प्यार वो है जो बोल के बताना ही ना पड़े भाई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. आई लव यू बेबी, आई लव यू बेबी. जितनी बार बोल के बताना पड़े ना, कोई फ़ायदा नहीं है. तो आंखों से पता चल जाता है भाई कौन किसका कितना कर रहा है. और प्यार भी बहुत तरह के हैं. आपकी माँ से आपका डिफरेंट प्यार है, आपकी बहन से आपका डिफरेंट तरीके का प्यार है, आपके भाई से आपका डिफरेंट तरीके का प्यार. जो मैं देखता हूँ, जैसे मैं अपने रिलेशनशिप्स में सभी से बरत रहा हूँ बेसिकली कि मैं उनसे कैसे बात करता हूँ, कैसे मेरे को उन पर, जैसे मैं अकेला बैठा हूँ मेरे को किसकी याद आती है, मेरे भाइयों में से क्यों आती है. तो इट्स लाइक आई फील लाइक नंबर 1 थिंग इज इन लव इज बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट. चीज़ें मत छुपाओ कोई भी, चाहे भाई हो बहन हो, परिवारों में भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं. मतलब मजाक में भी कभी चीज़ मत छुपाओ यार. आप इतने कंफर्टेबल हो अपने पार्टनर के साथ कि आपने कुछ गलत भी किया है ना, आप बैठ के बोल सको यार मेरे से ये हो गया, मैं क्या करूँ, है ना. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी वाइफ के इतना क्लोज हूँ कि मैं उसको कुछ भी बता सकता हूँ यार कि मेरे को वो जज नहीं करेगी, है ना. मतलब मैंने बहुत चिर पहले सोचा था, ये सुना था इवन कि लड़कियों के सामने रोना नहीं चाहिए, कि लड़कियों के सामने आपकी इज्जत कम हो जाती. किसी ने इंग्लिश में कोट, तो मैंने बोला मैं तो बहुत बार रोया. मैं तो रोते जाते ही वहाँ. और क्या है यार, ये यार मेरा तो रोना वैसे ही निकल जाता है यार. बहुत हार्ड पर्सनैलिटी है, बाहर से ही है भाई, बहुत मसले हैंडल किए हैं. लेकिन जो ये परिवार वाला मामला है ना, यहाँ पे पिघल जाता हूँ मैं यार कई बार. डेफिनेशन ऑफ लव है वैसे वर्ड्स में मेरे से बता नहीं हो रही, बस यही है कि एक दूसरे का बिना जाने भी ऐसे पता चल जाना कि यार तू सही नहीं है आज, या तो सही नहीं लग रही, या तो सही नहीं लग रहा, सब ठीक है, सब ठीक है. मेरी सिस्टर मेरे से ऑलवेज यही पूछती है बस, करण की हाल सब ठीक है, सब ठीक. दैट्स लव. True. You said something very interesting. और आपने बोला कि आँखों में दिख जाता है. चाहिए. And it's कि वो बताना नहीं पड़ता, आपको बोलना नहीं पड़ता. Right? I was and a while ago, okay, मैं बात कर रहा था मेरी पार्टनर से, and then she said I asked her
कि भाई क्या तेरे को मतलब like how do you know why like what about me you know मतलब तेरे को क्या पसंद है क्या है ऐसा and she's like वो तो नहीं बता सकती but मैं आँखों में दिखता है मुझे it's like every time I look at you I know कि तू जैसे दूसरों को दिखता है और तू मुझे कैसे दिखता There you है go. just and I'm like that is so true है ना? कि जब मैं उसको देख रहा हूँ 10 लोगों के बीच में है ना तो भी मैं सबको सेम ही देखूँगा 10 लोग हैं ठीक है उसकी तरफ जब देखूँगा शायद मैं बता भी नहीं रहा हूँ लेकिन मैं अलग नज़रों से ही देखूँगा एंड शी नोज दिस like people can tell and she can tell It's the connection, bro. so I don't have to tell her that I love you I just have to look at her Yeah. Even telling her I love you, you're just reminding her. You're not really telling her that you love her. You're reminding her, "Hey, I love you." It's always there, right? yeah It's always, and it'll always be there. I feel like एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए, एक मर्द के लिए. तो इस लाइक आले दाले का जो इन्वायरमेंट है ना वो साफ़ ही होना चाहिए यार. ये चीज़ मैंने बहुत नोट किया. मतलब बहुत कंपनी मैटर्स अ लॉट. किसके साथ आप उठते हो बैठते हो क्या चल रहा है. आप तो वैसे मेरी वाइफ मेरे जैसे बोलने लग गई है अभी. आप ये हिसाब लगा लो लेकिन प्रॉपर पंजाबी मेरे जैसे बोलती है. शी इज़ बोर्न इन कनाडा. जितने मेरे स्लैंग वर्ड्स हैं सब यूज़ करती पंजाबी के सब कोई चक्कर नहीं ये वो पूरा चलता है उसका. मैंने बोला तेरे को क्या हो गया यार ये तो अच्छी पहले अच्छी थी यार ऐसे मत बोल यार. मुझसे बात हाँ यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार तू ज़्यादा मैनली हो रही है थोड़ा यार कोई चक्कर नहीं कर लाएंगे ये वो. तो यार मैन आपकी रिलेशनशिप चेंज हुई वाइफ के साथ आफ्टर फेम एंड सक्सेस नहीं भाई मोर अंडरस्टैंडिंग हुई ना बेटर हुई. लेकिन हम एक दूसरे के साथ इतने टाइम से हैं तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग सेम है. थोड़ा सा और अच्छा हो गया बेटर ही हुआ थोड़ा सा. लेकिन अभी मेरे को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती उनको नहीं करनी पड़ी. जैसे वही बात की वैसे ही पता चल जाता है कि यार शी इज़ गोइंग थ्रू दिस और ही इज़ गोइंग थ्रू दिस. बट दैट टाइम दैट वी हैव स्पेंट टुगेदर did make a difference, you know, like 11-12 years wow being together and now I've been married for 2 years. So it's like, you know, लगता ही नहीं कि 11 साल से इकट्ठे हैं यार. Like, you know, I was just 18 years old and she is 19. तब से इकट्ठे हैं. कितना टाइम हो गया. I was 17, she was 18. बहुत ही पहले या तो रिलेशनशिप इतना नहीं चेंज हुआ लेकिन जैसे मैंने आगे भी बोला था कि अब कई बार तो कोई बात ही नहीं होती यार करने को कि यार अभी धीरे से मैं क्या बात करूँ यार सारी बातें तो हुई चलो कैसे हो वैसे ही आज क्या करना है ये वो. लेकिन कभी कभार पुरानी बातें याद आ जाती हैं. आप कैसे उन्हें सिक्योर फील कराते हो स्पेशली एट द टाइम बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल कि आपकी वाइफ को कभी मे बी थॉट आए बिकॉज इतना फीमेल अटेंशन ऑल ऑफ अ सडन मिल गया इतनी फेम मिल गई मे बी जस्ट इतना डेंजर आपको फेस करने में मिला है बंच ऑफ थिंग्स राइट. व्हाट डू यू डू हाउ डू यू मेक हर फील सिक्योर. I would say it is hard. It's not easy to make a woman feel secure, bro. Especially इस field में ना. तो I just try to, you know, be with her more. That's one thing. Like I feel like the more I keep her with me, the better things get. You know, like there's no things like oh. लाइक अभी तो चलो होता भी नहीं है फिर भी कभी कभार हो जाता है कि अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ हो जाता है कि कहाँ हो आप क्या कर रहे हो ये वो. अगर गलती से भी कुछ झूठ बोल हो गया ना भाई फिर तो शामत ही है. लेकिन मतलब ऐसे हो जाए कि यार मैं गाड़ी में बैठा हूँ अभी करता हूँ फ़ोन. अगर गाड़ी में ना हुआ अगर बाइक पे हुआ तो भी चक्कर चल जाएगा यार. लेकिन जा रहा हूँ बस कहीं तो इस लाइक छोटी छोटी चीज़ भी कई बार हो जाता है. लेकिन वी ट्रैवल टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम. वी वर अवे फॉर 10 days now. because she had something to do back home. So अभी ऐसे लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया मिले हुए. तो yeah man, I try to keep her with me, you know, try to keep her in her comfort zone and I tell her all the things she wants to hear. That's the main one. Key. I tell her everything she wants to hear. So it's nice. But yeah, I give her more time. This is the answer. बट सबसे ज़्यादा परेशान क्या करता है आपकी वाइफ को आपके बारे में. यही करता है कि एक बार फोटो डल जाती है किसी के साथ कोई को एक्ट्रेस हो. अभी रिसेंटली हुआ भाई
भाई लोगों ने मीम्स बना बना के भाई आप लोग बहुत सिस्टम यार तुसी हक दे नहीं यार पंजाबी मीम भेज ब्रो उसको टैग करने लग जाएंगे भाभी देखो क्या कर रहा है इसको खुला मत छोड़ो ये मत करो और वो बोल रही है कि मैं वीडियो आगे बताती हूँ बस यार यही होता है कि कई बार मैंने बोला यार एक्टिंग भी कोई चीज़ होती है ना अभी कैरेक्टर में जाना पड़ता है कि भाई अगर हाथ फट के चलना है तो हाथ पकड़ के ही चलूँगा ना मैं कैसे चलूँगा कि हाथ मत पकड़ो बस चलो तो एक डायरेक्टर्स होते हैं मैं उनको भी नहीं समझा सकता कि भाईजान तो मैंने उनको बोला कि अगली वीडियो का कॉन्सेप्ट आप बनाओ फिर कुछ करेंगे वो बोली उसमें लड़की नहीं होगी that's a thing about love, right? It's like don't breathe around him. And same with guys, don't breathe around her. Exactly. वो तो ऑलवेज रहेगा यार अभी और आप कितना भी कोशिश कर लो कि नहीं मैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता हूँ जी बहुत फर्क पड़ता है अंदर से तुम बता नहीं सकते हो वैसे मैं उसको बताता रहता हूँ कि मैं तेरा ही हूँ तेरे ही रहूँगा टेंशन मत लो ठीक है ना What do you like love the most about your wife? सबसे ज़्यादा क्या पसंद है उनके बारे में? There's so many things here. So many things. One thing about her is that she takes care of my family more than I take care of my family. Wow. I feel really blessed that I don't even have to ask my sisters sometimes, like if they're okay or not. Like she takes care of everybody. Wow. And it's very hard to find that in today's world. Like somebody that loves you and loves your family. So I'm blessed, man. She's the anchor in your life. She's the anchor in my life. That's the one, man. She keeps it together, man. मैं तो खिलर जाता भाई बहुत टाइम से मतलब मेरा मेंटली थोड़ा ये वो मेरा ध्यान बहुत जगह पे होता है चाइल्डहुड में इतना कुछ हुआ मेरे को कई बार पता नहीं चलता भाई मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ मैं क्या करूँ सो शी जस्ट हेल्प्स मी टू ब्रीथ काम डाउन जब मेरे साथ ना मैं टच करूँगा आप बोल रहे थे ना कि उनको कैसे सिक्योर फील करवाते हो जब ये गैंग वायलेंस फीलिंग में वो अगर गोलियाँ चल रही हैं जब पहली बार घर पे गोली चली थी मैंने उसको बोला था कि पहले क्या मेरे को बहुत टेंशन है कि व्हाट इफ समबडी कम्स नाउ व्हाट डू वी डू शी सेड चुप करके सो जा कुछ नहीं होगा मैं क्या यार कमाल की बंदी है यार कोई सिस्टम नहीं 2 मिनट के बाद शी स्टार्टेड स्नोरिंग मैं कहा चलो इसको टेंशन नहीं मैं भी सोता हूँ तो ये सिस्टम है उसका शी इज लाइक दैट That's powerful. या मैं बहुत लोग ना खुद भी टेंशन में सच में उसने बोला कि यार करण कुछ नहीं होता यार सो जा यार कुछ नहीं होता That's amazing. Yeah, I was like, bro, what else do I want, man? I'm fucking stressing about her. ये इसको fearless woman. पर ये मेरे को ऐसी फील करा रही है कि मैं बहुत डरपोक हूँ मैंने बोला यार ठीक है सो जाता हूँ That is such an amazing thing to have a partner like who fills you with courage. right That's amazing. Everybody wish. it's like we are such a cute relationship bro everything every time like if you open my conversation I don't feel okay anything मेरा सर भी दुख रहा होता है तो मैं उसको मैसेज कर देता हूँ हालांकि वो कितनी दूर बैठी है मेरे को तो यही बोले कि दवाई ले लो ये कर लो बस मेरे को बताना यार आई फील सो लो मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है यार माई स्टमक इज नॉट ओके यार माई लेग्स आर हर्टिंग सो आफ्टर शो शी टेल्स मी एग्जैक्टली व्हाट आई नो दैट आई नीड टू डू एंड आई जस्ट डू इट आफ्टर शी टेल्स मी सो इट्स लाइक इवन अगर कोई प्रॉब्लम होती है कुछ होता है लाइक कई बार थोड़ा मेरा कोलेस्ट्रॉल का सिस्टम चल गया था आई वाजंट ईटिंग वेल नाउ इट्स गेटिंग बेटर एंड शी टोल्ड मी ऑलरेडी विदाउट गोइंग टू द डॉक्टर्स कि ये सिस्टम है तेरा ये होगा बाद में मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि ये है फिर उसने मेरे को बोला कि तेरे को मैंने बोला था पहले ही बोल दिया था कि हाँ कि बस मेरी नहीं सुननी है आपने तो ये है यार तो कभी कोई रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करी आपने बिकॉज आपको नहीं पता कि हाउ टू हैंडल बीइंग लव्ड रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय नहीं करी लेकिन ट्रस्ट इश्यूज बहुत आए हैं मेरे में और मेरे को आई couldn't tell the difference if somebody is actually loving me or like are they just acting like they care about me. It could be anybody in my life. It could be one of my friends that have done wrong to me or like anybody. So I've had some cases in my life where I trusted people too much and trusted to the extent where I never asked them anything and gave them the whole steering wheel to whatever I do. मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं होता ना प्यार में नहीं भाई हमारा यारी दोस्ती नहीं हुआ है आज तक जो हुआ है क्योंकि मैं शुरू से यारों दोस्तों के साथ ही रहा हूँ जब से मेरे मॉम डैड की डेथ हुई मेरे फ्रेंड्स ही सारा कुछ थे मेरे लिए
क्योंकि ऑलवेज टाइम स्पेंड फ्रेंड्स के साथ, खेलना फ्रेंड्स के साथ, स्कूल जाना फ्रेंड्स, कनाडा गया तो यार दोस्त। तो उसमें थोड़ा सा पहले जब मेरा काम शुरू हुआ, एक तो लोगों में ब्लाइंडली ट्रस्ट हो गया और बहुत चोरी वगैरह हुई मेरे साथ, ये धोखेधड़ियाँ ये वो हुई, मतलब रॉयल्टीज़ वगैरह ये वो, मेरे को पहले पता ही नहीं था ना। और किया भी उन लोगों ने जिन पे मेरे को पूरा ट्रस्ट था। तो जब ये चीज़ें हुई तब मेरे को ऐसे लगा कि यार कई बार दिमाग से भी सोच लेना चाहिए, दिल से सभी चीज़ें नहीं होती यार, क्योंकि बहुत ट्रस्ट कर लिया था मैंने कि यार इनको पता ही है, सब बता देंगे, इन्होंने तो करना है, सब कर देंगे। कोई नहीं करता भाई यार, खुद ही करना पड़ता है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी ओके इन देयर ओन लाइफ। कोई मेरे हिसाब से कोई ऐसे नहीं चाहेगा कि यार ये मेरे से ऊपर जाए या ऐसे हो। मेरे को ये फील हुआ मेरे एक्सपीरियंस में। तो उस चीज़ ने बहुत दिल दुखाया कि जिस पर्सन पे आप इतना भरोसा कर रहे हो कि यार तू संभाल सब कुछ, वो ही कुंडी लगा रहे हैं यार, तो आप जाओगे किधर। तब मेरे को उसके बाद ऐसे हुआ कि यार दोस्त 4-5 ही हों यार, बस सॉलिड हो यार। तो उसके बाद I'm blessed to have these people in my life now। बात करने को बंदे चाहिए होते हैं मेरे को तो भाई, बस वही चाहिए, बस दिल हौला करना है मुझसे बस। क्योंकि कई बार सारी बातें वाइफ से भी नहीं होती। फिर जो वाइफ से होती हैं वो सिस्टर से नहीं होती, जो सिस्टर से होती हैं वो भाइयों से नहीं होती, है ना, जो भाइयों से होती हैं वो किसी से नहीं होती। I agree। हाँ यार, तो हर एक के साथ बात, लाइक जो मेरा रिलेशनशिप भाइयों के साथ है वो उनके साथ है। अब ये भी क्यों भाई दौड़े फिर रहे हैं मेरे साथ 3-4 बंदे हैं, इनको पता भी है, जब पता था कि मेरे को ऐसे फ़ोन आया हुआ है कि सर में गोलियां मारेंगे 50 लाख दो, तब मेरे को मिडल में बिठा के 4 लोग मेरे आसपास बैठते होते थे। जब उनको पता है कि थ्रेट है तो मैं उनसे प्यार कैसे ना करूं भाई, आप मेरे को ये बताओ। पंजाब, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट पंजाब में अखाड़ा कल्चर बहुत है ना। तो बहुत है भाई। क्या है अखाड़ा कल्चर? एक्सप्लेन मी दैट, क्या होता है? It's so crazy that you asked me this because I've actually been to lots of khadas। ओके। तो मेरी शुरुआत ही पंजाब के खाड़ों से हुई थी पहले, ये ऑल दीज अरीना शो से पहले, ये वो मैं पहले करने, जब मैं पंजाब आया था पहले मेरे ब्रेक थ्रू के बाद मेरे को शोज़ मिलने लगे थे। पहले तो मैंने किए दिल्ली में क्लब शोज़। एक तो जब मेरा दिल्ली में पहला शो था मेरे को ऐसा था कि यार यहाँ हिंदी बोलूँगी पंजाबी, भाई क्या हाल है सबका, मेरे को आगे से बोला भाई पंजाबी बोलेगा ना, मैं कहा ठीक है। तो वो मेरा पहला शो था, 400-500 बंदे आए थे किसी क्लब में, और मैंने वो क्लब शोज़ लगाए, चंडीगढ़ में क्लब शोज़ लगाए। और उसके बाद मैं पंजाब में कबड्डी टूर्नामेंट्स, फुटबॉल टूर्नामेंट्स और ये बड़े टूर्नामेंट्स, बहुत लोग आते हैं, उन पे मैंने गाना शुरू किए, जहाँ पे मैंने अपने लोगों को बताया कि मैं यहीं से गया हूँ। क्योंकि पहले बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी कि ये कैनेडियन बॉर्न आर्टिस्ट है और ये कनाडा में रहता है, ये तो इनको तो पंजाबी भी नहीं आती होगी। तो वो धीरे धीरे आई फील लाइक दैट वाज वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस, बिकॉज मैं अपने लोगों में था। अगर मैंने वो अखाड़े ना लगाए होते ना तो आज मैं स्कोशिया बैंक अरीना, लंदन O2 ये परफॉर्म ना कर सकता भाई इतनी आसानी से। जी सबसे बड़ा अखाड़ा किसने किया होगा अभी आज तक? कौन से पंजाबी आर्टिस्ट ने किया होगा? पहले जब हम नहीं आए थे तब अखाड़े लगते होते थे बब्बू मानपा जी के। गुरु नानक स्टेडियम में हुआ था बहुत टाइम पहले, आई वुड से 2000s के बाद ही, कुछ 5-7 में कुछ ऐसा। उनके अखाड़े बहुत बड़े होते थे, मतलब पंजाब में जो पुराने अखाड़े बब्बू मानपा जी के वहाँ पे आज भी। लेकिन वो हम देखते होते थे कि यार किसी गांव में ऐसे इकट्ठ हुआ है कि बब्बू मान का शो हुआ है आज, तो ट्रकों के ट्रक भाई, ट्रालियाँ भरी जा रही हैं क्योंकि फ्री शो है, सब बस देखना चाहते हैं, प्यार है बस। चाँद देखो बंदे ही नजर आ रहे हैं बस। नेक्स्ट वाज AP के कॉन्सर्ट में। Yeah। आपके कॉन्सर्ट में AP आया था जी। एंड देन व्हाट वाज द मैसेज जो आप देना चाहते थे उस कॉन्सर्ट में? बिकॉज आई थिंक वो उस टाइम पे भी कुछ कंट्रोवर्सी हो रही थी और उसके बाद AP की हो रही थी कंट्रोवर्सी दिलजीत पाजी के साथ। हाँ, और वो ऐसे नहीं था कि उनकी हो रही और मैं और AP इकट्ठे हो गए। AP भी थोड़ा गर्म दिमाग का बनता है वैसे, देखने को ऐसे लगता है। तो यार सभी कई बार हो जाता है यार, भाइयों में ही होता है। पर क्या मैसेज क्या देने की कोशिश करते हैं? वहाँ पे तो कोई मैसेज नहीं, मेरे को तो याद नहीं है। देयर आर नो लूजर्स इन दिस समथिंग। वो भाई थोड़ा फिर इमोशनल हो गए थे, वो कुछ बोल गए, लेकिन मैंने समझाया भी था स्टेज की पहले कि भाई थोड़ा आराम से। लेकिन
I guess he just wanted to save all together, man. Because people were making up stories like, now AP's against Karan, like these guys don't get along. और शायद इनकी बात नहीं होती होगी, एक ही AP का काम ज़्यादा अच्छा है, करण का काम ज़्यादा अच्छा है, नो ये he's better. So we just try and tell them, भाई यार पंजाब से आए, आज बॉम्बे शो हो रहा है, 2 nights in a row I was playing. तो पंजाबियों के लिए और गर्व वाली बात क्या होगी भाई यार, 2 बंदे, हमारा 50 किलोमीटर की और रेडियस में होगा विलेज, और वहीं से उठे हैं, कनाडा गए थे वो, मैं तो चलो PR गया था, वो तो एज ए स्टूडेंट गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितनी मेहनत की यार, वहाँ से आके आज बॉम्बे खड़े हुए हैं, इकट्ठे खड़े हैं सिर्फ दिखाने को कि भाई हम इकट्ठे हैं यार, पर्दे के पीछे कुछ नहीं चल रहा। और जो होता भी है, अगर किसी स्टेज पे किसी को बोलते कुछ हो गया, वो सिर्फ दिल से कई बार इमोशनली गुस्सा आ जाता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, कुछ हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन अभी हम भी कंट्रोल कर रहे हैं, मैंने भी बोलना थोड़ा कम कर दिया। पहले तो बहुत होता था कि यार ये बोल कैसे गया, इसको जवाब दूंगा, क्योंकि गलत नहीं होते थे ना भाई अपनी जगह। बहुत सारे आर्टिस्ट ना ऐसे लिखते हैं कि वो क्या फील करते हैं लव में, एंड हाउ यू राइट कि बंदी कैसा फील करती है, लड़की कैसा फील करती है, हाउ वुड शी फील इन लव। तो ये क्यों करते हो, व्हाई डू यू डू दैट? भाई आई थिंक इट्स अ वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। कई बार मेरे को भी नहीं पता चलता कि मैं लड़की के पर्सपेक्टिव से कैसे सोच लेता हूँ ऐसे, स्पेशली जिस लिरिक्स से लड़कियाँ रिलेट भी कर लेती हैं ना कई हद तक। लड़की के पर्सपेक्टिव से मेरे को लिखना इतना अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो लड़कियों के गाने भी आते हैं लड़कियों के लिए, लेकिन जब लड़के की तरफ से लड़कियों के लिए गाना आता है तो एक डिफरेंट स्टोरी है। ऐसे सॉफ्टली था ना, चुन्नी मेरी रंग दिल लगा रही है, वो गाना यहाँ पे इतना चला, लेकिन लाइक मॉडर्न शहर की लड़कियों ने इतना गाया जिनको पंजाबी में कुछ पता भी नहीं, ललारिया क्या होता है बाद में पता चला सभी को। लेकिन वो स्टोरी थी एक बिल्कुल गाँव की लड़की की, पंजाबी लड़की, बिल्कुल ठेठ है ना। लेकिन थोड़ा बहुत उसमें मैंने मिक्सअप किया कि ये फैंटम दे नाल दी मैं एक और कुर्ती, सवाल माए वो। सो इट्स लाइक अ प्रोसेस, लाइक नाउ आई फील लाइक आई डोंट राइट विद इमोशंस टू मच। It's like a study type of situation where I have to study what is this generation thinking, or what would this generation like? How can I connect 2 generations? Let's say there's a 20-year-old girl and there's a 40-year-old lady. How can they both relate to a song that I've written from a girl's perspective? आई थिंक इसको यहीं पर रुकते हैं क्योंकि शायद फ़ोन हीट करने लग गया काफ़ी। तो ये तो सेकंड पार्ट, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। अगर आप यहाँ पे आए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो, डिसलाइक कर देना अगर आपको अच्छी ना लगी हो। तो अगर कुछ बोल रहे हैं तो कमेंट सेक्शन चालू है। मिलते हैं आपको जल्दी इसके तीसरे पार्ट के साथ।